कह रहा अच्छा अच्छा चिल गोजो, तुम्हारे चक्कर में 3 बार मिक्सी धुलूंगा मैं, भाग जा, कोई एक चूज करके लाओ चट। भाई तो का ऑर्डर आया, 5 लड़के खड़े होकर पुदीना कूट रहे हैं, कस्टमर से ये एक्सपेक्ट करते हुए कि तुम ही बता दो आगे क्या करना है। फिर आई वो काली रात, मैं और पंडित रात को 1-1:30 बजे खाना डिलीवर करने गए और हम खाना ले जाना भूल गए यार, हमारी लड़ाई हो रही थी बाइक कौन चलाएगा। इसने एकदम से बाइक बढ़ाई, मैं भाग के जाके बैठ गया और फिर तो ठंडी ठंडी हवा लगी, हम चले गए और किसी की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे खड़े हैं। मैंने बेल बजाई, मैंने पंडित देखा, मैंने खाना कहाँ है, कह रहा खाना कहाँ है। वो लड़का बाहर आया, कह रहा खाना कहाँ है। यार मेरे दिमाग में आया था कि मैक्स टू मैक्स, आया था मेरे दिमाग में कि सर, मैं बोल देता हूँ कि सर सॉरी नीचे बाइक पे रह गया, मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। ठीक था, ये बच जाते हम। पंडित ने जो अव्वल दर्जे की करी है उससे, जैसे उसने कहा खाना कहाँ है, कह रहा कौन सा खाना भाई साहब। तो कह रहा आप खाना डिलीवर करने नहीं आए, कह रहा आपको हमारे रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। ये तो मुझे भी नहीं पता है। कह रहा हम आपको लेने आए हैं। कह रहा जल्दी चलो खाना ठंडा हो रहा है वहां पे। भाई उसने इतनी जोर से बोला, वो लड़का ने गेट के पीछे से अपनी शर्ट उतार ली, पहनते पहनते कह रहा ऐसे आप कस्टमर को ही ले जाते हैं। हमने कहा इतना दिया हो तो ले ही जाते। इतना मजा आया, मैं से काउंटर के पीछे खड़ा हुआ या काउंटर के बाहर पंडित खड़ा हुआ। कोई दिक्कत, बर्थडे था इसका, बर्थडे सबका होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा तैयार हो गया था, नेहरू जैकेट, पॉकेट स्क्वायर, बर्थडे कैप लगा रखी है इतनी सी, वो इलास्टिक वाली, चुड़ैल लग रहा खड़ा हुआ यहाँ। हमारा आपस में कुछ चल रहा था, इतने में एक मोहतरमा आई, उन्होंने आके उसको बोला एक्सक्यूज मी डू यू हैव चिपोटले सॉस। तो पंडित ने ऐसे किया तो पहले तो प्लास्टिक टूटी, उसकी टोपी पलटी, उसने मेरी तरफ देखा, मैं कहा हैप्पी बर्थडे। उस लड़की ने दोबारा पूछा डू यू हैव चिपोटले सॉस। पंडित हरामखोर ने अपना पॉकेट स्क्वायर निकाला और टेबल साफ करने लग गया। 20% का मालिक अपने ही बर्थडे पे अपने ही पॉकेट स्क्वायर से साफ टेबल को साफ कर रहा है, क्योंकि घंटा समझ में नहीं आया, इन्होंने मान के लिया। वो मेरी तरफ घूमी, मैंने कहा वहीं रुक जा, तो मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। मेरी तरफ आई, डू यू हैव चिपोटले सॉस। मैंने काउंटर उठा के इधर आ गया, मैंने कहा आई एम आल्सो अ कस्टमर एक्चुअली। मैं भी यही लेने आया हूं जो आप मांग रही हो ना, और मिल के मांगते हैं इन लोगों से। मतलब हमें समझ में तो आ गया था कि दुकान बंद होगी, लेकिन हमें लगा था हम शायद उससे पहले पिटेंगे भी। यार हरकतें बना बहुत नीचे स्तर पर जाने लगी थी। मुझे पहली बार तब लगा हम पिटेंगे जब पंडित ने एक बर्गर डिलीवर कर दिया बिना टिक्की के। मैं किचन से बाहर आया तो काउंटर के पास एक टिक्की रखी थी, ऐसे ही नंगी। मैं कहा पंडित ये कहाँ से आई। कह रहा ओ आई नहीं, इसे कहीं जाना था। सबसे प्यारी बात, उस बर्गर का नाम था वेज सरप्राइज बर्गर। वो हो ही गया होगा जिसने मंगाया होगा। मम्मी सरप्राइज तो है, इसमें ये लोग टिक्की ही नहीं डालते। इमेजिन करके खाना पड़ता है इसको। यार बर्गर को रोकने के लिए वो टूथपिक लगा देते हैं ना, वो लगाई थी उसने। मैंने पूछा तू रोक क्या रहा था। कह रहा शिट यार टूथपिक वेस्ट हो गई। कल जाके रेटिंग देख अपनी। कसम से भाई जोमेटो पे ना नेगेटिव रेटिंग का ऑप्शन नहीं था, वरना हम -300-400 पहुंच जाते। ऐसे ऐसे रिव्यूज आते थे, पढ़ के हंसी भी आती थी, शर्म भी आती थी। एक लड़के ने रिव्यू लिखा, यहां सिर्फ थम्स अप अच्छी मिलती है। हमने नीचे कमेंट कर दिया स्प्राइट पी के देख।
एक दिन ना हमारा शेफ चला गया छुट्टी पर, तो हमें कायदे में दुकान बंद कर देनी चाहिए थी, पर हमें लगा कि कायदे में तो हम कभी रहे ही नहीं है। शाम तक तो कोई ऑर्डर आया नहीं, शाम को एक लड़का 50 का नोट लेके दुकान में घुसा, तो हम सब उसका नोट देख रहे थे। तो जैसे ही वो हमारी रेंज में आया, मैंने उसका नोट छीन लिया। मैं कहा अब तो खाना पड़ेगा। कहता मैगी है? हमने कहा मैगी है। कह रहा कितने की है? हमने कहा इतने की है जितने हैं। कह रहा कौन कौन सी है? हमने कहा जो बना पाएंगे वही वाली है। कह रहा एक मैगी बना दो। तो हमने पहले तो उसी के सामने ये करा कि बनाएगा कौन। मैं हार गया, मैंने कहा चलो मैं बनाता हूँ। मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस। पहले तुमने किचन में जाके गेट बंद कर लिया, कोई मेरी रेसिपी ना चुरा ले। फिर यार मुझे मैगी बनाते बनाते पता नहीं क्यों लगा थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हैं ना, तो मुझे वहाँ जितना सामान दिखाई दिया मैंने लिटिल लिटिल सब झोंक दिया उसमें। मैंने हींग डाल दी मैगी में। मेरा जो वो मिश्रण तैयार हुआ ना, मैंने वो थोड़ी देर पकाया, मैंने उसकी लिड हटाई तो उसमें संजीव कपूर ही बाहर आ गया। कह रहा साले मैं बनाना भूल गया हूँ, क्या किया तूने? भाई लाइट ब्लू कलर की मैगी बनी मेरी। मुझे आज तक नहीं पता किस चीज ने कलर छोड़ा था। मुझे लगता है मैगी नहीं छोड़ दिया था। मैं उसे लेके किचन से बाहर आया हूँ, चौधरी उसे देख के कह रहा ओहो ब्लू लगून मैगी। शेक्स बनाने के लिए लड़का हायर करने के तो पैसे थे नहीं हमारे पास, तो हमने पंडित ही हायर कर लिया। हाँ, हमने कहा पंडित आज से तुम एचओडी डिपार्टमेंट के, शेक्स बनाओ। अब यार हम ना यूट्यूब से शेक बनाना सीखते थे और 10 मिनट बाद ही भूल जाते थे, क्योंकि जब वीडियो चल रही होती तब तो सारे ये सोच रहे होते थे कोई तो देख ही रहा होगा। कोई नहीं सुन रहा होता था। कसम से हमने जितने भी दिन जितने भी शेक बनाए, एक भी शेक का टेस्ट सेम नहीं आया। हर रोज कुछ और बन जा रहा है हमसे। कस्टमर कह रहा है कल जैसा शेक पिला दो, हमने कहा कल तो गया, आज मिलेगा आज जैसा शेक। हमें भी नहीं पता आज क्या बनने वाला है। किटकैट शेक के लिए किटकैट ला रहे हैं, माल फूक के खुद ही खा जा रहे हैं। कस्टमर कह रहा है किटकैट का टेस्ट नहीं आ रहा, हमने कहा हमें तो बहुत बढ़िया आ रहा है भाई, तो आप ही में कोई दिक्कत लग रही है। फिर उससे वक्त कर रहे हैं, एक करा किट एक करा कैट। 3-4 दिन में जाके तो हमें ये समझ में आया कि मोजीतो होता है कि मोहितो होता है। मोहितो का ऑर्डर आया, 5 लड़के खड़े होकर पुदीना कूट रहे हैं, कस्टमर से ये एक्सपेक्ट करते हुए कि तुम ही बता दो आगे क्या करना है, क्योंकि हम भूल चुके हैं और पुदीना तो है हम पे शाम तक का। बदतमीजी कर रहे हैं। वो कह रहा है एक वर्जिन मोहितो, हम कह वर्जिन तो ये है। भाई वो दुनिया की इकलौती दुकान पाएगी जिसमें कस्टमर ने जो शेक ऑर्डर किया, ओनर्स ने उसे बोला कि यूट्यूब पर दिखाओ कैसे बनता है। हमारा एक्चुअली डेटा खत्म हो गया, तो कस्टमर ही वीडियो लेके खड़ा है और उसी की डांट पड़ रही है। बनाते बनाते सीधा पकड़ ले फोन, एक काम हो नहीं रहा है। शौक इनके नवाबों वाले, शेक पियेंगे। बनाऊंगा नहीं, बता रहा हूँ, ठीक से कर ले। 3 लड़कों ने आके 3 अलग अलग शेक ऑर्डर कर दिए, पंडित ने भगा दिए। कह रहा अच्छा अच्छा चिलगोजो, तुम्हारे चक्कर में 3 बार मिक्सी धुलूंगा मैं। भाग जाओ, कोई एक चूज करके लाओ, चट। किससे सुना के ये गम करेगा, जो भी देखेगा बस को हंस पड़ेगा।